मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा है कि बरसों के बाद मिल रहे हैं। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कार्तिक के महीने में हमने दामोदर लीला चर्चा नहीं किया है, जबकि आप सबको स्टोरी पता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे दामोदर लीला। आज के भागवतम क्लास में हमारे मंदिर में प्रभु जी बता रहे थे हमारे जो 5 इंद्रिय है उसमें से एक ही ऐसा इंद्रिय है जिसमें हम अनलिमिटेड उसका उपयोग कर सकते हैं। कौन सा इंद्रिय? जीवा, आँख, नाक, स्पर्श, कान। कौन सा? क्यों? कितना भी सुन सकते हैं। आँखों से देखने का लिमिटेशन है। आप वीडियो कितना देखेंगे, कुछ समय के बाद आंखें जलने लगती है। कितना खाएंगे, कुछ समय के बाद पेट भर जाएगा, उल्टी आएगी फिर और खाएंगे तो। कितना सुगंध या दुर्गंध को आप ये कर सकते हैं, उसका भी लिमिटेशन है। लेकिन कान एक ऐसा चीज़ है जो अनलिमिटेड उसका उपयोग कर सकते हैं, जितना चाहे उतना सुन सकते हैं।
तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने भजन में बताते हैं, काने बार बार सुनो, काने बार बार, लेकिन क्या सुनने का? लोक कथा नहीं, कृष्ण कथा, हरि कथा सुनने के लिए। तो कहा जाता है कि सबसे पहले ही कान का निर्माण होता है। बच्चा जब गर्भ में बड़ा होता है तो सभी इंद्रियों में सबसे पहले कान का पहले उत्पन्न होता है, पहले वो आता है कान, और सबसे आखिरी में कान डिस्ट्रॉय होता है। मरने के बाद सबसे जो लास्ट इंद्रिय जिसको नष्ट होता है वो है कान है, लेकिन सबसे पहले वो काम करने वाला भी वही है, कान है, गर्भ में, माता के गर्भ में। उसलिए हमने स्टोरीज सुने, प्रहलाद महाराज जब अपने माँ के गर्भ में थे तो कान से सुन रहे थे ना अंदर। अभिमन्यु अपने माता सुभद्रा के गर्भ में जब थे वो भी सब सुन रहे थे स्टोरी जो अर्जुन बता रहे थे। तो कान जो है एक्टिवेट पहले होता है, तो उसका कोई तो उपयोग होगा फिर। तो उसका यही उपयोग है कि वो भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा सुनने में उसको लगाना चाहिए। तो जैसे हम लोग आज भजन गा रहे थे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मना। तो जब तक मन शुद्ध नहीं होता है तब तक, और मन कब शुद्ध होता है? जब तक हम लोग विषयों के ऊपर से हमारा ध्यान नहीं जाता है। विषय मतलब इंद्रिय वस्तुओं को भी विषय कहा जाता है। लेकिन इस विषय को हम लोग बदल देंगे कृष्ण में, तो फिर हमारा मन भी हमारे काबू में आ सकता है, मन शुद्ध हो सकता है, और शुद्ध मन से ही हम लोग वृंदावन धाम को देख सकते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो वृंदावन के दर्शन के लिए मन के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और मन का शुद्धिकरण कैसे होता है? जब इंद्रियों के विषय से हमारा ध्यान हटके भगवान के विषय में हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो आइए हम लोग, मैं बोल तो रहा हूँ, प्रवचन क्लास दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी सुन ही रहा हूँ। हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग वो सुनते भी है ना। आप में से कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते वक्त सुनते भी है? तो हम लोग जो हरिनाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं, तो उसको सुनना भी होता है। ये नहीं कि कुछ और सुन रहे हैं, जब यहाँ चल रहा है लेकिन सुन कुछ और रहे, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों का बेनिफिट होता है। जब हम लोग, तीनों का बेनिफिट होता है एक्चुअली। जो कथा कर रहे हैं उसका बेनिफिट होता है, जो कथा सुन रहे हैं उनका बेनिफिट होता है, और जो प्रश्न पूछते हैं उनका भी बेनिफिट होता है जब भागवत कथा होती है। तो दामोदर लीला एक ऐसी लीला है जो मेरा तो फेवरेट है। आप में से कितने लोगों का फेवरेट है ये लीला? दामोदर लीला एकदम सुंदर कहानी है। कितने भी बार डिस्कस करेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ तो फ्रेशनेस है इसके अंदर। राइट। तो ये कहानी भगवान और भक्त के बीच की एक ये लीला है, जिसमें भगवान जो है अपने भक्त के वश में आ जाते हैं, भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। भृत्य वश्यता, भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि कैसे यशोदा माई जो कृष्ण की भृत्य, भृत्य मतलब सेविका है, और कैसे कृष्ण अपने सेवक के कंट्रोल में आ गए, वश में आ गए। राइट। तो भगवान को वश करना इतना आसान नहीं है। कर्मी, योगी, ज्ञानी, ये सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं भगवान को वश में करने का, परमात्मा को वश में करने का, लेकिन ये संभव नहीं है। केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग बहुत सारी चीज़ें वश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। और वो कैसे साध्य है, संभव है? भक्ति से। तो कृष्ण की लीलाओं में जब कृष्ण माँ यशोदा को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन देते हैं, अपने ऐश्वर्य का दर्शन देते हैं, उस लीला के बाद ये दामोदर लीला घटती है। ये लीला उसके बाद होती है। तो ये लीला कार्तिक के महीने में हुई है, इसलिए कार्तिक महीने का एक नाम क्या है? दामोदर मंथ कहा जाता है।
तो ये लीला दामोदर महीने में यानी कि कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन ही हुआ था ये लीला। तो यशोदा माई ने निश्चय किया कि मेरा बेटा घर घर अलग अलग गोपियों के घर में जाकर माखन चुराता है, तो उसको चोरी करने की ऐसी क्या आवश्यकता है। हमारे घर में तो 9 लाख है और इतना दूध दही मक्खन घी सब कुछ है घर में, लेकिन ये बाहर जाके चोरी करता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो क्या मेरे घर का जो मक्खन जो बन रहा है वो क्वालिटी वाला नहीं है क्या? ऐसे उनके मन में विचार चल रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दीपावली के दिन मैं खुद ही मक्खन बनाऊंगी। राइट। तो उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे काम करने के लिए। नंद महाराज तो राजा थे ब्रज के, यशोदा माई जो रानी थी वहाँ की, तो उनके पास सेवकों की कमी नहीं थी। यशोदा माई चाहती तो किसी सेवक को बोलती कि आप बटर बनाओ, आप मक्खन निकालो, नहीं। लेकिन यशोदा माई ने डिसाइड किया कि इस दीपावली के अवसर पर मैं खुद मक्खन निकालूंगी। जब माँ अपने हाथों से कुछ बनाती है तो कैसा होता है वो? स्वादिष्ट, और उसमें प्रेम होता है। आज के ज़माने में खास करके सिटीज़ में लोग बाहर से मंगवाते हैं। राइट। यहाँ पे मुंबई में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आंध्रा में स्पेशली हैदराबाद में करी पॉइंट्स करके शॉप्स होती है। कितने लोग जानते हैं करी पॉइंट्स? करी पॉइंट्स मतलब वहाँ पे आपको रेडीमेड सब्जी बना हुआ मिलता है। अलग अलग 4-5 प्रकार की सब्जी मिलेंगी वहाँ पे बना हुआ, फ्रेश गरम गरम, और 2-3 प्रकार के दाल और राइस भी बना रहता है। तो जो बैचलर्स रहते, जो गांव से आके पढ़ाई करते हैदराबाद में, वो लोग सब करी पॉइंट से सब्जी या दाल कुछ ले लेते, घर में राइस बना लेते। हम लोगों ने किया है, हमारे फ्रेंड्स ने किया है। तो आज के ज़माने में लोग बाहर से खरीद के खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको, लेकिन घर में जो बनता है उसकी स्पेशलिटी क्या है? एक तो न्यूट्रिशियस क्वालिटी अच्छा होता है, उसमें स्वाद भी होता है और प्रेम होता है। तो ये प्रेम से जो है हम लोग अपने परिवार को बांध सकते हैं। तो यशोदा माई चाहे तो ये सेवा डेलीगेट कर सकती थी, अपने सेवकों के द्वारा ये सेवा करवा सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? मैं खुद करूँगी। जैसे हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो हमारे नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हम सबको बोलते हैं आपको ये करना है, आपको वो करना है, मैनेजर। लेकिन जब मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है तो क्या करते हैं? हम खुद करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते हैं। अभी यात्रा में एक स्टोरी हो गया था। हमारे एक डिवोटी को हमने बोला था कि गिरिराज मिष्ठान से सोन पापड़ी लेकर आओ, भक्तों में बांटना है। वहाँ पे वॉलंटियर्स जो सेवा कर रहे थे उनमें बांटना था हमको। तो ये डिवोटी ने क्या किया, ये बड़े मैनेजर थे, तो उन्होंने डेलीगेट कर दिया, अपने एक सेवक को बोल दिया कि आप लेकर आओ। और उसको पूछा कि तुमको शॉप मालूम है क्या? हाँ हाँ मुझे पता है, कहाँ पर है मुझे मालूम है, फेमस है वो। तो गया, वो शाम में लेकर आया, किसी और दुकान से लेके आ गया वो, क्योंकि गिरिराज मिष्ठान के अगल बगल में भी बहुत शॉप्स है, एक गोवर्धन करके है, अलग अलग शॉप्स है। तो कंफ्यूज हो गया वो, कुछ और दुकान से वो सोन पापड़ी लेकर आया। तो हमने कवर देखा तो बोला ये तो गड़बड़ हो गया। तो कभी कभी इम्पोर्टेंट सेवा हमको क्या करना होता है? खुद करना होता है, दूसरों को नहीं देना होता है। माधवेंद्र, श्रील माधवेंद्र पुरी को जब श्री गोपाल जी मिले तो उनकी सेवा अर्चना कर रहे थे, और कुछ लोगों को पुजारी बना के उन्होंने ट्रेन कर दिया था, और बाकी लोग जो है पूजा का सेवा वो कर रहे थे। लेकिन जब भगवान स्वप्न में आके बोलते कि मुझे चंदन चाहिए, तो माधवेंद्र पुरी ने क्या किया? सेवकों को नहीं भेजा, वो खुद गए। तो थोड़े चीज़ें डेलीगेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खुद को करनी होती है। कौन सा खुद को करना है, कौन सा दूसरों को देना है, ये बुद्धि कृष्ण ही देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो यशोदा माई ने डिसाइड किया कि मैं खुद बनाऊंगी क्वालिटी के साथ। शायद इसलिए मेरा बेटा जो है दूसरों के घर में जाके खा रहा है, मेरे घर का मक्खन शायद क्वालिटी नहीं बन रहा है। तो ऐसा विचार करके वो दीपावली के दिन बहुत जल्दी उठ जाती है, 3-4 बजे उठ जाती है मक्खन निकालने के लिए।
राइट। तो इस तरह से वो सवेरे मक्खन निकालने के लिए रेडी हो गई। लेकिन जो दही था, जिससे वो दही बना था, जिस दूध से, वो दूध बहुत ही स्पेशल था। वो दूध कौन सा था? पद्मगंध दूध करके दूध था। वहाँ वृंदावन में एक स्पेशल ग्लास यशोदा माई ने उगाया था। उस घास का नाम क्या था? पद्मगंध घास। पद्मगंध मतलब क्या है? लोटस का स्मेल उस घास में आता था, इतना सुगंधित वो घास था। तो यशोदा माई ने उनके जो स्पेशल 8 गाय थी उसको ये पद्मगंध का घास खिलाया, और इनका जो दूध निकला उसको क्या कहते हैं? पद्मगंध दूध। तो इतना स्पेशल ये दूध था, राइट। और ये दूध से बना हुआ दही से ये मक्खन निकाल रही थी, बहुत ही स्पेशल ये मक्खन था। तो यशोदा माई बैठी मक्खन निकालने के लिए। मक्खन निकालते निकालते जो है वो गाने लगी। ब्रज के गाने जो गीत होते वो कृष्ण के स्मरण करते हुए, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए वो अलग अलग गीत गा रही थी। तो कहा जाता है कि भगवान को याद करने का आसान तरीका क्या है? गीत गाकर, भजन गाकर। आप में से कितने लोग भजन प्रैक्टिस करते? भजन आता है आप लोगों को? भजन में भी बहुत टाइप्स है, मैं वैष्णव भजन की बात कर रहा हूँ। चलो कुछ लोग तो है वैष्णव भजन। तो वैष्णव भजन में हमारे आचार्यों ने पूरा सार उसमें निचोड़ दे दिया है। अपने शास्त्र में जो भी सिद्धांत है, वैष्णव फिलॉसफी है, उसका पूरा सार हमारे भजन्स में दे दिया। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सारे भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे भजन हैं। आज हमने जो भजन गाया था वो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन था। तो इसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो इस तरह से गीत के माध्यम से हम कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है सीखने का, शास्त्र के बारे में जानने का, राइट। तो गाना जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो एकदम टच कर जाती है हृदय को। जैसे गाना है, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो राम जी का एक भजन है, लेकिन इतना मीनिंगफुली वो बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे आज के ज़माने में भी लोगों ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे जिसमें बहुत सारा निचोड़ है, सार है, शास्त्र का सार है। जैसे स्कूल में भी बच्चों को जब ABCD सिखाते हैं तो उनको गाने के माध्यम से सिखाते बच्चों को। ऐसा नहीं कि A B बोले तो बच्चा सीखेगा नहीं, सो जाएगा। उनको गाने के माध्यम से ABCD सिखाना पड़ता है। ABCDEFGIJKLMNOP, ऐसे कुछ है ना। तो इस तरह से गाएंगे तो बच्चे सीखते हैं। हम लोग ड्राइली ऐसा A B बोले तो बच्चे C आए जब तक सो जाते हो। तो उसी तरह से भगवान को याद करने का आसान तरीका ब्रज में क्या है? सब लोग कृष्ण को याद करते हुए उनके ऊपर गीत गाते थे। तो यशोदा माई भी जो है मक्खन निकालते हुए, मंथन करते करते गीत गा रही थी कृष्ण को याद करते हुए। तो गाते गाते क्या हो रहा था, उनके जो हाथों के जो बैंगल्स थे, चूड़ियाँ थी, वो टच हो रही थी, और वो भी छन छन करके आवाज़ आ रही थी उसकी। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा था उधर, करताल का म्यूज़िक। तो इस तरह से वो गीत गा रही थी। और उस समय पे कृष्ण क्या कर रहे थे? अगले रूम में वो सो रहे थे। कृष्ण सोते हैं क्या? हम लोग तो सो जाते, जैसे क्लास चालू होता है तो सो जाते हैं। लेकिन कृष्ण सोते भी और नहीं भी सोते हैं। कल कृष्ण के उठने का दिन है, मालूम है कि नहीं? उत्थान एकादशी है। चातुर्मास में क्या करते कृष्ण? मस्त सोते रहते। साउथ इंडिया में आप कोई भी टेंपल में जाएंगे, सोते हुए दिखेंगे भगवान। श्रीरंगम, रंगनाथ जी सोए हुए, अनंत पद्मनाभ वो भी सोए हुए, आदिकेश वो भी सोए हुए, राइट। चातुर्मास में जो है भगवान भी सो जाते हैं। लेकिन भगवान सोते सोते बहुत कुछ कर लेते हैं।
तो इस तरह से कृष्ण सो भी रहे थे और नहीं भी सो रहे थे। तो कृष्ण सोते सोते उन्होंने क्या सुना, यशोदा माई उनको याद कर रही करके कृष्ण समझ गए। तो कृष्ण तो परमात्मा रूप है, सबके हृदय में स्थित है। तो उनको पता चल गया कि यशोदा माई मुझे याद कर रही है, गीत के माध्यम से मुझे बुला रही है। तो अपने माँ के प्रेम से आकर्षित होकर कृष्ण उठ गए, नींद से जग गए, उत्थान एकादशी हो गया उस दिन। तो उठने के बाद कृष्ण जो है रोते हुए यशोदा माई के पास आते हैं। बच्चा नींद से उठते पहले क्या करता है, रोना चालू होता है। पता नहीं क्यों रोते उठने के बाद, आइडिया नहीं है मेरे को, लॉजिक क्या है पता नहीं है। अभी माँ बाप को पता रहेगा तो आई डोंट नो क्यों रोते बच्चे नींद से उठते ही। भूख लगती है ना, मेनली भूख लगती है। तो यहाँ पे कृष्ण को भी भूख लगा, लेकिन कृष्ण को किस चीज़ का भूख लगा था, यशोदा माई के प्रेम का भूख। और उसलिए वो दौड़े दौड़े आ गए वहाँ से, उठ के नींद से उठ के आ गए। लेकिन यहाँ पे यशोदा माई तो आंख बंद करके एकदम बिजी थे गीत गाने में, कृष्ण को याद करते हुए। तो कृष्ण सामने आके खड़े हो गए और यशोदा माई देख भी नहीं रही उनको। तो कृष्ण सोचने लगे तुमने बुलाया और मैं चला गया, लेकिन तुम तो देख भी नहीं रही मुझे, नोटिस ही नहीं कर रही। क्योंकि यशोदा माई तो बुला रही थी ना कृष्ण को ही गीत के माध्यम से। तो कृष्ण आ गए सामने, लेकिन अभी वो देख ही नहीं रही। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है, कृष्ण को बुलाते हैं लेकिन ध्यान कहीं और लगाते हैं। तो कृष्ण क्या समझेंगे, अरे मुझे बुला क्यों रहे हो फिर। तो ये अपराध हम लोग चैंटिंग के टाइम पे करते हैं। आपके घर में किसी गेस्ट को बुलाया, वो बेचारा अंदर आ गया, उसको न बैठने के लिए बोल रहे हो, न उसको कुछ पानी पीने के लिए दे रहे हो, उसको देख भी नहीं रहे हो, कैसा लगेगा उसको। बोले कि ये कैसा आदमी है, मेरे को बुलाया, मैं आया लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं दे रहा है, चला जाएगा वो नाराज़ होके। तो ये हम तो हर दिन कर रहे हैं कृष्ण के साथ, कृष्ण को बुला रहे लेकिन देख भी नहीं रहे। लेकिन यशोदा माई का ये प्रॉब्लम नहीं था। यशोदा माई तो आंख बंद करके कृष्ण को ही याद कर रही थी, लेकिन कृष्ण को गुस्सा आ गया, अरे मुझे बुला रही लेकिन मुझे देख भी नहीं रही। तो कृष्ण क्या करते हैं, गुस्से में यशोदा माई जो मंथन कर रही थी उसको रोक देते हैं, जो रॉड रहता है उसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। तो यशोदा माई ये मंथन कर नहीं पाती है। तो सडनली देखती क्या हो गया, देखते कृष्ण खड़ा है सामने और उसने रोक दिया। तो यशोदा माई को गुस्सा नहीं आया, वो खुश हो गई। आचार्य कहते कि कृष्ण खुश क्यों हुए, दो कारण। सुनना चाहेंगे, थोड़ा जोर से हरि बोल हो जाए। हरे कृष्ण। प्रभु जी पीछे से सुन रहे हैं। एनीवे कान उनके खड़े हैं। कान इंपॉर्टेंट है। तो यशोदा माई दो कारण की वजह से खुश हो जाती है। एक क्या है कारण, वो देखते कि कृष्ण बड़ा बुद्धिमान हो गया, उसको पता है कि कहाँ पे हाथ रखने से मंथन को रोक सकते हैं, इसको बुद्धि उसको पता है। तो बराबर उसने सही जगह पे हाथ रखा। तो यशोदा माई खुश हो जाती कि मेरा बेटा बुद्धिमान बन रहा है। और दूसरा कारण, कृष्ण ने इतने पावरफुली उसमें हाथ रखा कि वो आगे कर नहीं पाई मंथन। तो यशोदा माई खुश हो गई कि मेरा बेटा शक्तिशाली भी बन गया, उसका हाथ में इतना शक्ति है कि मैं मंथन भी नहीं कर पा रही। तो बच्चे जब बड़े होते रहे तो माँ खुश हो जाती, अरे देखो देखो एक दांत निकला है, पूरी दुनिया को दिखाती मेरे बेटे को दांत निकला है करके। वृंदावन में एक मंदिर है राधा रमन जी। राधा रमन जी भी अपने दांत दिखाते हैं कभी कभी, मालूम है कि नहीं आपको। अलग अलग ओकेशंस में कृष्ण राधा रमन जी जो है उनके फोटो में आ जाता है, उनका एक दांत दिखता है, ये सामने वाला दांत भगवान का कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो भगवान भी ऐसा लीला कर रहे हैं, तो कृष्ण भी ये लीला कर रहे हैं। तो यशोदा माँ इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरा बेटा बुद्धिमान भी बन रहा है और शक्तिशाली भी बन रहा है, तो खुश हो जाती है। तो फिर उसको अपने गोद में लेती है, गोद में लेकर उसको इतने प्रेम से निहारती है, देखती है उसके प्रति, और इस प्रेम की वजह से जो है उसके शरीर से दूध निकलने लगता है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। राइट। तो दूध पिलाते पिलाते सडनली यशोदा माई को और कुछ याद आ गया। अभी अपने भारत की जो माताएं हैं वो बहुत बड़े बड़े मैनेजर से भी पावरफुल है। कंपनी में जो बड़े बड़े मैनेजर MBA करके मैनेजमेंट में आते हैं
उनसे कई ज़्यादा बड़े मैनेजर्स हमारी घर की गृहिणी हैं। कैसे? वो चूल्हे पे दो चूल्हे पे 2 चीज़ चलता रहता है, एक में राइस बनता रहता है, एक में दाल चलता रहता है, एक जगह पे दूध भी उबलता रहता है, और बाथरूम में एक पानी खोल के रखती है कपड़े भिगाने के लिए, और इधर बच्चों को रेडी भी कर रही है। एक साथ इतने सारे काम कैसे कर सकती है? ब्रिलियंट। मतलब विदाउट कोई MBA की डिग्री के सब घर में चलता रहता है माताओं का, और कुछ गड़बड़ नहीं होता है, बराबर टाइम पे जाते हैं। तो यशोदा माई को याद आया कि उन्होंने किचन में क्या रखा था? दूध रखा था। जब मैं छोटा था, मतलब 7वीं 8वीं तक हमारे घर में चूल्हे पे कुकिंग होता था। आप में से कितने लोगों ने चूल्हे का खाया है बचपन में? इतने सारे लोगों ने खाया है। क्या क्या? अभी भी गांव में वही चल रहा है, घर जाते तो वही चल रहा है, अभी भी गैस नहीं है, लेकिन वो भी है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वाह। तो मेरा भी भाग्य था कि बचपन में, अभी तो नहीं, लेकिन अभी फिर से वो भाग्य में आ गए। हम लोग हमारे कार्तिक यात्रा में चूल्हा प्रोवाइड करते हैं। आप में से कितने लोग कार्तिक यात्रा में थे? और कितने लोगों ने वहाँ के चूल्हे पे कुकिंग किया है? आपने किया। पोलाई प्रभु आपने भी किया ना। तो हमने 150 चूल्हों का अरेंजमेंट किया था वहाँ पे, चूल्हे। भक्त लोगों को आके प्रभुपाद जी के लिए, गिरिराज जी के लिए भोग बनाने के लिए हमने अरेंजमेंट किया था। एकदम आपके गांव के स्टाइल में नहीं था, लेकिन लगभग वैसा ही था। तो भारत की हमारी जो गृहिणी है इतनी पावरफुल है। तो यशोदा माई भी जो है कृष्ण को यहाँ पे दूध पिला रही है, और वहाँ पे किचन में भी जो दूध रखा था वो उनको याद आ गया, अरे किचन में मैंने दूध रखा था। और वो दूध भी क्या था? पद्मगंध दूध ही था। तो ये भी सेवा चल रही है कृष्ण की, और वो दूध भी जो है कृष्ण की सेवा के लिए था। तो यशोदा माई ने सोचा कि भी क्या करूं मैं, कृष्ण को छोड़ दूं बीच में, क्योंकि कृष्ण ने अभी तक कंप्लीट दूध पिया ही नहीं था, उसका पेट भरा ही नहीं था। तो छोड़ के जाऊं और उसको उठाऊं, नहीं तो वो गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा। तो ये दुविधा में थी यशोदा माई, राइट। और उधर बेचारा किचन में जो दूध था वो भी टेंशन में आ गया। भगवत धाम में हर चीज़ चिन्मय है, हर चीज़ जो है एक व्यक्ति है, पर्सनालिटी है। तो दूध भी एक पर्सनालिटी है भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में। तो दूध सोचने लगा कि अगर कृष्ण पूरा दूध यशोदा माई का पी लेगा, उसका अगर पेट भर जाएगा, तो मुझे तो पिएगा ही नहीं, तो मैं तो सेवा ही नहीं कर पाऊँगा। तो उसको बहुत दुख हो गया। तो उसने डिसाइड किया, जो उबलता हुआ दूध था, उसने डिसाइड किया कि मैं सुइसाइड करूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। दूध आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, आजकल तो लोग करते हैं ऐसा। तो ये लीला में क्या चल रहा है? दूध सोच रहा है कि मैं अभी, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कृष्ण तो मुझे पीने वाले नहीं है, वो तो मज़े में अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, तो मैं अग्नि दहन कर लूँगा, अपने आप को जला के मार दूँगा। तो दूध सुइसाइड कैसे करता है? उबल के जब बाहर आता है तो अग्नि में गिर जाता है। तो ये हमारे आचार्यों की जो एक कमेंट्रीज है, इतनी सुंदर कमेंट्रीज है। तो दूध जो है उबल कर बाहर गिर के सुइसाइड करने का प्रयत्न करता है। तभी यशोदा माई जो है कृष्ण को छोड़ के भागते हुए आती किचन में, और उबलते हुए दूध को गिरने से पहले उठा लेती है। यशोदा माई की। तो ये है हमारे भारत की गृहिणी, जस्ट इन टाइम उसको उठा लिया और दूध को बचा लिया। दूध को तो बचा लिया, लेकिन यहाँ पे कृष्ण को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। कृष्ण विचार करने लगे कि मैं क्षीर सागर में सोता रहता हूँ, दूध का सागर, मिल्क ओशन बोलते हैं ना, जहाँ पे कृष्ण सोते हैं। तो वहाँ क्षीर का सागर, पूरा सागर, दूध का सागर को छोड़ के मैं इधर आया तुम्हारा दूध पीने के लिए, तुम मुझे छोड़ के चले गई। हाँ, और फिर बाद में सोचने लगे कि वो भी, और मेरे क्षीर सागर में कितना दूध है, उसका वो लीटर में हम लोग गिनती नहीं कर सकते, सागर है वो। और यहाँ पे एक लीटर का दूध जो किचन में उबल रहा है, उसके लिए मुझे छोड़ के चले गई। ऐसा कृष्ण मन में विचार करने लगे, राइट। तो
तो कृष्ण को गुस्सा दिला दिया यशोदा ने। तो आचार्य यहाँ पे भी एक लेसन हमको सिखाते हैं, कभी कभी हमारे सामने दो सेवाएं एक साथ आ जाती है, तो कौन सी सेवा पहली करनी है कौन सी बाद में करनी है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे में कृष्ण हमको अंदर से बुद्धि देते हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो कृष्ण कह रहे कि जो मेरा सिंसियर भक्त है, सिंसियरिटी के साथ जो मेरी भक्ति करता है, उसको मैं अंदर से ज्ञान देता हूँ, इंस्पिरेशन देता हूँ कि अभी मुझे क्या सेवा करना है। तो यशोदा माई ने क्या किया, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा को छोड़ के किचन के दूध को हैंडल करने के लिए चले गए। तो ये इंस्पिरेशन किसने दिया अंदर से? कृष्ण ने ही दिया फिर। लेकिन बाहर जो कृष्ण बैठे वो दुखी हो गए, अंदर जो कृष्ण बैठे उन्होंने बोला नहीं मेरे को छोड़ के उधर चले जाओ। देखो कृष्ण देखो कैसी लीला करते हैं, बाहर से गुस्सा दिखा रहे लेकिन अंदर से वो खुद ही इंस्पिरेशन दे रहे कि मुझे छोड़ दो, किचन का दूध संभालो। क्योंकि किचन में जो दूध था वो भी कृष्ण की सेवा के लिए ही था। तो ये ज्ञान ये बुद्धि हमको भगवान खुद देते हैं जो सिंसियर भक्त होता है। तो यशोदा माई चाहे तो कृष्ण को लेकर जा सकती थी किचन में, कृष्ण को छोड़ के क्यों चली गई? इसका भी दो कारण देते हैं। आचार्य कहते कि क्योंकि वो इमरजेंसी था, अर्जेंसी था, तो फास्ट दौड़ के जाना था यशोदा माई को। तो दौड़ के जाने में क्या हो सकता था, कृष्ण गिर सकते थे। इमरजेंसी था उसलिए भाग के जाना पड़ा, तो यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया वहाँ पे। और दूसरा डर था कि भागते वक्त कहीं कृष्ण न गिर जाए, तो इसलिए कृष्ण को छोड़ के यशोदा माई किचन में जाती है। अपने आचार्य देखो इतना डिटेल में बताते हैं हर एक स्टेप के पीछे क्या कारण हो सकता है, राइट। तो इस तरह से कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध आकर उन्होंने क्या किया, जब बच्चों को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, मस्ती करते हैं। आप में से कितने बच्चों ने बचपन में ऐसा किया है, घर में तोड़ फोड़ एकदम जोरदार? अभी भी करते हैं? नहीं ना, अभी बड़े हो गए। ये भी जो अभी बड़े हो गए वो लोगों को क्या, वो जब छोटे थे तब आप लोगों ने भी किया होगा ना। कुछ लोग शांत रहेंगे, ऐसा शांत टाइप, कुछ गड़बड़ नहीं, राइट। कभी कभी उल्टा होता है, बचपन में बहुत नटखट होते हैं ना, बड़े होने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं। और जो बचपन में शांत रहते बड़े होने के बाद एकदम चालू हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो कृष्ण को गुस्सा आ गया, तो कृष्ण ने क्या किया, जो दही के मटके लगे हुए थे वहाँ पर, उसको पत्थर से तोड़ना चालू कर दिया, फोड़ना चालू कर दिया। और बराबर कृष्ण ने क्या किया, मटके के अंदर का पूरा दही अगर नीचे गिराना है तो कहाँ फोड़ना चाहिए, नीचे से। तो कृष्ण ने बराबर नीचे से मटका फोड़ा, मतलब एक भी ड्रॉप बचना नहीं चाहिए अंदर। ऐसा उन्होंने पूरा मटके फोड़ना चालू कर दिया। तो दही हंडी का स्टोरी जो यहीं से चालू हो गया, तोड़ने का, फोड़ने का। तो इस तरह से कृष्ण को क्रोध आ गया। भगवान को भी क्रोध आ सकता है, भगवान शांति प्रिय है, लेकिन वो क्रोध भी कभी कभी दिखाते, वो भी एक उनका फ्लेवर है। तो कृष्ण ने गुस्से में फोड़ना चालू कर दिया। और फोड़ने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उस स्पॉट से भाग जाते हैं, क्योंकि पकड़ में आएंगे तो मार पड़ेगी। तो नटखट करके जो है वहाँ से कृष्ण भाग गए। लेकिन भागते भागते उन्होंने एक गड़बड़ कर दिया। तो नीचे जो दही वगैरह सब गिरा हुआ था उसके ऊपर उनके पैर गिर गए, और उसी पैरों से वो चलते हुए दूसरे रूम में चले गए। तो उनके पैरों की निशानी जो है हर जगह पे गिर गए। तो अपना पूरा रूट उन्होंने बता दिया कहाँ भाग गए करके। अभी तक यशोदा माई सोच रही थी कि मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया। तो कुछ समय के बाद यशोदा माई वहाँ आती है, देखती है कि सब गिरा हुआ है, सब मटके फोड़े हुए हैं। तो यशोदा माई देखती है, समझती है कि ये कृष्ण का ही किया कराया है। तो ये सब कुछ देखने के बाद भी उसके मन में एक प्रसन्नता होती है, क्या मेरे बेटे ने सही जगह पे मारा है। बुद्धिमान है मेरा बेटा,
तो देखो माँ देखो कौन सी चीज़ में प्रसन्न होती है, कौन सी चीज़ पे गुस्सा आता है उसको मालूम नहीं पड़ता है। एक विशेष प्रेम होता है माँ का, हर चीज़ में कुछ तो एक पॉजिटिव देखती है, मेरा बेटा अच्छा बच्चा है। तो ये सब गड़बड़ करके कृष्ण माँ से भाग जाते हैं। फिर यशोदा माई समझ जाती है कि इसके पैर के निशान तो दिख रहे हैं, कहाँ पे गया सब रूट मैप देखे गया, जीपीएस पूरा दिख रहा है यहाँ पे, चौपाटी टू कांजूरमार्ग का पूरा रूट दिख रहा है वहाँ पे। तो उसका पीछा करते करते वो जा रही थी। तो उसने उस दिन यशोदा माई ने डिसाइड किया कि अभी इसका नटखट बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बहुत हो गया, इसको मैं आज शिष्टाचार सिखा के रहूँगी, डिसिप्लिन करके ही रहूँगी। ऐसा करके यशोदा माई ने क्या किया, अपने हाथ में छड़ी ले लिया। यशोदा माई ने कभी भी कृष्ण को मारा नहीं था अभी तक, पहली बार वो अपने हाथ में छड़ी लिया उसने। तो चलने लगी वो, और दूसरे रूम में अपने महाशय क्या करने लगे, वहाँ पे जो मटके थे उसको भी फोड़ने लगे, और उसके अंदर का मक्खन जो है खाने लगे। खुद तो खा ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे बंदर भी आ गए वहाँ पे और उनको भी खिला रहे थे। हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो रास्ते में इतने सारे दुकान केले के, और वो केले किसके लिए, केवल बंदरों के लिए, और 15 रुपये 10 रुपये किलो, इतना सस्ता, और वो सब बंदरों के लिए। बंदर भी पता है उनको कहाँ, वो दुकान के सामने बैठे सब, उनको मालूम है कोई ना कोई आएगा और हमको खिलाएगा, इधर सब उधर ही आजू बाजू में बैठे। तो कृष्ण जो है बंदरों को खिला रहे थे। तो यशोदा माई पीछे से आ रही थी, कृष्ण के पीछे से आ रही थी, कृष्ण को दिख नहीं रहे थे यशोदा माई। तो लेकिन ये बंदर कौन है, आचार्य क्या कहते हैं, ये रामायण वाले बंदर हैं, क्योंकि राम जी ने इन बंदरों के सहायता से उन्होंने क्या किया, रावण को हरा दिया था। तो राम जी को लगा कि मैंने इनके साथ कुछ, इनको ज़्यादा कुछ गिफ्ट नहीं दिया, मैंने ज़्यादा प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया इनके साथ। तो कृष्ण को याद आता कि चलो यार इनको खिला देते, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी रामायण ने रावण के विरुद्ध युद्ध में। तो वो याद करके जो है बंदरों को माखन खिलाने लगे। तो यशोदा माई पीछे से आने लगी, उनके हाथ में छड़ी है। तो सबसे पहले यशोदा माई को कौन देखते हैं, बंदर देखते हैं। तो बंदर देखते हैं उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्यों कि हाथ में छड़ी भी था, छड़ी से डर गए वो। तो बंदर जो है एक अलग ही स्पीशीज है वो। जर्नी होम बुक में एक स्टोरी आता है, उसमें स्टोरी क्या आता है, ऋषिकेश की स्टोरी है ये। तो वहाँ पे भी बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। तो एक पहलवान, बॉडी बिल्डर पहलवान आदमी, उसके हाथ में जो है बहुत सारे फ्रूट्स थे, फ्रूट्स का बैग था, वो लेके चल रहा था एकदम। तो सामने से बंदर आ गए। तो बंदर ने देख लिया कि इसमें तो पूरे अपना माल है पूरा फ्रूट से खाने के लिए, तो चलो इसको अटैक करते हैं। बंदरों को क्या लेना देना, ये बॉडी बिल्डर है क्या, आपने क्या करने का है, वो तो किसी को भी डरा सकते हैं। तो बंदर जो है जोर जोर से अपना दांत दिखाकर डराने लगे इसको, और ये बॉडी बिल्डर इतनी शक्ति है, डर के मारे उधर फेंक के भाग गया वो। और उतने में जो है एक छोटा सा लड़का आया, वहाँ का गांव का लड़का, उसमें छोटी सी छड़ी निकाल के इसको डरा दिया, सब बंदर भाग गए। तो छोटे लड़के के अंदर शक्ति थी क्या, और ये बॉडी बिल्डर डर के भाग गया। तो ये बंदर जो है आंखों से वो समझ जाते हैं कि ये आदमी मेरे से डरा है कि नहीं डरा है करके। वो जो बॉडी बिल्डर था वो डर गया था, उसकी आंखों में दिख रहा था डर। एक बार मैं अहोबिलम गया था, अहोबिलम नरसिंह क्षेत्र, पहाड़ पे हम लोग उग्र स्तंभ चढ़ रहे थे, चढ़ नहीं रहे थे एक्चुअली, उतर रहे थे। तो मैं उतर रहा था, सडनली मेरे 1 फीट की दूरी पर एक बंदर आ गया, ऊपर से कहीं से छलांग मारा उसने, मुझे दिखाई नहीं, वो पेड़ के ऊपर से डायरेक्ट मेरे सामने लैंड हुआ वो 1 फुट की दूरी पे, और ऐसा दांत निकाल के डराया, मेरा बैग ही छूट गया उधर। और मेरे उस बैग में, हम 3 भक्त थे, हम तीनों के मोबाइल्स थे, और वो बैग लेके भाग गया। 3 मोबाइल, उसमें एक आईफोन भी था। और वो जाके एक पेड़ पे बैठ गया और देखने लगा हमारी तरफ, और पहले तो बैग खोल के देखने लगा इसके अंदर क्या था। हमारा भाग्य इतना अच्छा था कि उस बैग में
एक लड्डू था, पंढरपुर का लड्डू। तो जैसे उसके हाथ में लड्डू आ गया, उसके चेहरा खिल गया बंदर का, और वो खाने लगा। तो यही मौका देख के मैंने उसके साइड में एक पत्थर मार दिया, तो हाथ में जो है लड्डू आ गया, तो उसने बैग छोड़ दिया। तो भाग्यवश हमको हमारे मोबाइल्स मिल गए थे। तो बंदर जो है ऐसा भयंकर डराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यशोदा माई के हाथ में छड़ी देख के बंदर डर गए, उल्टा हो गया, और उनके आंखों में वो डर दिखने लग रहा था। तो कृष्ण बंदरों के आंखों में देखते हैं कि यशोदा पीछे खड़ी है करके, आंखों में दिखता है ना, वो इमेज दिख रहा था उनको। और उन्होंने देखा कि यशोदा माई के हाथ में छड़ी भी है। अभी कृष्ण भी डर के वहाँ से भाग निकले। तो कृष्ण सोचने लगे कि अरे मेरी माँ ने तो पूरे जीवन में कभी छड़ी दिखाई नहीं, आज पहली बार छड़ी लेके आई मेरे को मारने के लिए, ये तो अजब गजब हो गया है। तो कृष्ण भी जो है वहाँ से भाग निकलते हैं। तो कृष्ण भाग रहे, तो यशोदा माई जो है छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे भागने लगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे अधिक प्रेम करने वाली जो यशोदा माई आज कृष्ण को मारने के लिए भाग रही है पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि यशोदा माई को पता ही नहीं कि ये भगवान है करके। उसके लिए तो कौन है वो? उनका बच्चा है, बेटा है, कान्हा है उनके लिए। तो वृंदावन की खास बात क्या है, वहाँ पे कोई भी नहीं जानता है कि कृष्ण भगवान है। इस भौतिक जगत में भी बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान है करके नहीं जानते। तो दोनों सेम लग रहे हैं। वृंदावन में भी ऐसी स्थिति है और भौतिक जगत में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन वृंदावन की स्थिति अलग है। वृंदावन में तो स्थिति ऐसी है कि इवन कृष्ण भी नहीं जानते कि वो भगवान है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? क्या भगवान भूल सकते कि वो भगवान है करके? कभी कभी भूल जाते हो। उस लीला में जो एक स्पेशल फ्लेवर रस लाने के लिए भगवान खुद भूल जाते कि मैं भगवान हूं करके। रामायण की स्टोरी आती है, राम लक्ष्मण जब सीता को ढूंढ रहे थे, सीता का अपहरण होने के बाद, तो राम जी पागलों की तरह रो रहे, सीते सीते चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। इस भौतिक जगत जो प्रेमी होता है, प्रेमिका के लिए जैसा रोता है वैसे रो रहे थे राम जी, एक साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे थे। तो आकाश मार्ग में उस समय पे पार्वती और शिव जी जा रहे थे। तो पार्वती शिव जी देखते कि शिव जी बोलते कि अरे अच्छा राम जी है, तो सीता के लिए रो रहे। तो पार्वती जी बोलती कि अरे ये राम जी कैसे हो सकते हैं, तो साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे, ये राम कैसे भगवान कैसे हो सकता है, ये राम जी नहीं होंगे, ये भगवान नहीं हो सकते। उनके मन में डाउट आता है, पार्वती जी के मन में। तो शिव जी बोलते मेरे को कोई डाउट नहीं, तुमको डाउट है तो देख लो, मेरे को तो पता है कि ये भगवान ही है करके, मुझे तो पता है। तो पार्वती जो है परीक्षा लेने के लिए नीचे आ जाती है, राम की परीक्षा लेने के लिए। तो राम जी एक साधारण प्रेमी की तरह ऐसा रो रहे थे, सीते 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 करके रो रहे थे। तो पार्वती क्या करती है, सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने आ जाती है। तो जैसे सीता का रूप धारण करके पार्वती सामने आती है, बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के राम जी क्या बोलते हैं, अरे पार्वती जी आप यहाँ क्या कर रही हो? पार्वती को चक्कर आता है बोले कि मैं समझ गई, बिल्कुल निकल जाती है। तो भगवान भले ही कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कुछ लीला में है, भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो कुछ शक्तियाँ जो है योगमाया शक्ति कभी कभी भगवान को भुला देती है उस लीला में रस बढ़ाने के लिए, कि आप भगवान है करके भूल जाते हैं। ये अद्भुत लीलाएं जो है हमारे आचार्य बताते हैं, इसलिए हमको ये सब चीज़ें समझती है। अगर उनकी कमेंट्री हम लोग नहीं सुनते तो ये सब चीज़ें हमको कभी नहीं पता चलता। इतने गूढ़ रहस्य जो है हमारे आचार्यों के द्वारा हमको पता चलता है। तो यशोदा माई को पता ही नहीं कि ये मेरा ये भगवान है करके। इससे पहले का जो लीला क्या था, ब्रह्मांड दर्शन वाला लीला था। तो कृष्ण जो है अपनी माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखाते अपने मुंह के अंदर, अपने ऐश्वर्य को दिखाते। तो कुछ समय के लिए यशोदा माई सोचने लगती, क्या मेरा बेटा भगवान है क्या? इसके मुंह में देखो पूरे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, सब घूम रहे हैं, मेरा बेटा भगवान ही हो सकता है। ऐसा मन में, यशोदा के मन में विचार आता है। तो कृष्ण समझते कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है,
यशोदा तो ब्रज की है, इनको ऐश्वर्य से मैं ये नहीं कर सकता, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, यशोदा माई को भुला देते हैं फिर कि भगवान है करके। फिर यशोदा बोलते अरे ठीक नहीं, मेरा शायद सर घूम रहा था इसलिए मुझे वो सब दिख रहा था। इस तरह से वो क्या करती है, ये तो मेरा बेटा है करके उसको आलिंगन कर लेती है। तो ये लीला जो है, अद्भुत लीला यहाँ पे चल रही है। तो यशोदा माई जो है छड़ी लेकर कृष्ण को डिसिप्लिन करने के लिए उसके पीछे जा रही थी। तो यशोदा मारने के लिए नहीं जा रही थी, केवल छड़ी दिखाने के लिए जा रही थी। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है माँ बाप के लिए, क्या बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मैं ज़्यादा इसमें नहीं घुसूंगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि उनको डराना होता है। कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर एक दे सकते हो। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, राइट। वेस्टर्न कंट्रीज में तो अलग ही है। अमेरिका में जाएंगे तो बच्चों पे हाथ उठा नहीं सकते आप। क्यों? कोर्ट में केस डाल देगा बच्चा, मेरे माँ बाप ने मेरे को मारा। माँ बाप को करोड़ों रुपए देना पड़ता है फिर बेटे को, तो वहाँ के लॉस अलग ही है। तो इसलिए वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी भी करते हैं और हाथ में एक दिन बंदूक भी ले लेते हैं, बोला मेरा हक है। तो ये अलग कल्चर है वहाँ का। लेकिन इंडियन कल्चर क्या है, बच्चों को शिष्टाचार सिखाना ज़रूरी है। हमारे ब्रजबिहारी प्रभु कहते हैं कि 2 तरह का प्रेम हमको बच्चों को देना है, एक माँ का प्रेम, दूसरा पिता का प्रेम। अब माँ का प्रेम क्या है, पिता का प्रेम क्या है? माँ का प्रेम मतलब क्या है, बच्चों को निस्वार्थ भावना से प्रेम करना, अफेक्शन, कोई कंडीशन नहीं, बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करना। लेकिन अपने इंडिया में, अपने भारत में पेरेंट्स का एक प्रॉब्लम क्या रहता है, अरे 7th क्लास में तू फर्स्ट आएगा ना, तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, कंडीशन, तू ये करेगा तो वो मिलेगा, तू ये करेगा तो वो मिलेगा। बच्चों से काम करवाने के लिए देखो हम लोग क्या क्या गाजर लटकाते रहते हैं उनके सामने। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा प्रेम भी करना चाहिए जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं। तो ये प्रेम भी बच्चों को दिखाना चाहिए, इसको माँ का प्रेम कहते हैं, अफेक्शन। तो ये प्रेम केवल माँ देना चाहिए ऐसा नहीं है, पिता भी दे सकते हैं ये प्रेम, फेमिनाइन लव बोलते हैं इसको। और मस्कुलाइन, पिता का प्रेम क्या है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना। तो कभी कभी घर में पिताजी डिसिप्लिन का रोल लेते हैं, माँ जो है प्रेम का रोल लेती है। कुछ कुछ घर में उल्टा भी होता है, माँ ज़्यादा डिसिप्लिन करती है और पिताजी ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये रोल्स एक्सचेंज भी हो सकती है। कभी माँ गुस्सा होती है तो पिता को प्रेम करना चाहिए, कभी पिता गुस्सा होते हैं तो माँ को प्रेम करना चाहिए। दोनों गुस्सा हो गए तो बच्चा भाग जाएगा घर से। तो इसको बैलेंस बोलते हैं। तो ये कुछ पेरेंटिंग के ऊपर टिप्स थे जो हमने भी सुने थे हमारे मंदिर में सेमिनार्स में, हाउ टू बैलेंस लव बिटवीन बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन लव, माँ का प्रेम और पिता का प्रेम। बहुत ज़्यादा माँ का प्रेम होता है तो क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है, टू मच पैम्परिंग बोलते हैं उसको। और बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति स्ट्रिक्टनेस रहता है तो क्या होता है, बच्चा हार्ड हार्टेड होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, फिर एकदम रफ एंड टफ, एकदम ऐसा कड़क टाइप भावना ही नहीं रहती। फिर दोनों भी डेंजर है, दोनों का बैलेंस हमको देना चाहिए। तो इस तरह से यशोदा माई ने डिसाइड किया कि यशोदा माई माँ है, लेकिन कौन सा रोल ले रही थी वो, पिता का रोल, डिसिप्लिन करने का रोल। क्योंकि यशोदा माई ने सुना था कि कृष्ण ने बहुत गड़बड़ की है, अलग अलग घर में जाके चोरी किया, माखन चोरी किया, कितने सारे गोपियाँ आई और कंप्लेन भी किया। लेकिन हमेशा यशोदा माई क्या करती थी, कृष्ण को बचा लेती थी। लेकिन अभी देखा घर में ही इतना कर रहा है तो बाहर भी किया ही होगा इसने, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आज मैं इसको डिसिप्लिन करके ही रहूँगी, ये निश्चय कर लेती है यशोदा माई। तो इस तरह से यशोदा माई जो है कृष्ण के पीछे भागने लगती है। तो माँ है, स्त्री का शरीर हैवी था तो भाग नहीं पा रही थी वो, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी कृष्ण को पकड़ने का। अभी कृष्ण तो बालक, छोटे से बालक स्विफ्टली भाग रहे थे इधर उधर, पकड़ में ही नहीं आ रहे थे वो।
राइट। तो यशोदा माई बहुत मेहनत कर रही थी, पसीने छूट रहे थे, परिश्रम कर रही थी, लेकिन फिर भी कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही थी। कृष्ण को पकड़ना आसान है क्या? मन की गति से योगी अगर दौड़ भी सकता है तो कृष्ण को पकड़ नहीं पाएगा। और यशोदा माई यहाँ पे एक साधारण सी स्त्री जो है कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न करे, संभव है? मुश्किल लग रहा है। तो इस तरह से कृष्ण आगे भाग रहे थे, पीछे यशोदा माई भाग रही थी। और यहाँ पे यशोदा माई भागते भागते पसीने तो छूट रहे थे, उनके बाल खुल गए, उसको जो बांध के रखा था वो खुल गए। और उस दिन यशोदा माई ने अपने सर पे मालती फूलों से अपने बालों को सजाया था, इस तरफ कुछ इस तरफ कुछ, मालती करके जो सुगंधित फूल रहते हैं वो बालों में लगाया था उन्होंने। तो वो जब दौड़ रही थी तो ये मालती फूल जो है नीचे गिरने लगे। अब इसके ऊपर भी आचार्य ने कमेंट्री दिया, ये फूलों के ऊपर ही। सुनना चाहेंगे? थोड़ा जोर से हो जाए। तो यशोदा माई जो है वो फूल, लेफ्ट साइड वाले जो फूल थे वो विचार करने लगे, क्योंकि वो भी पर्सनालिटी थे। तो वो सोच रहे थे कि अरे प्रेम, यशोदा माई के हृदय में कितना प्रेम है, अब वो कृष्ण को पास में लेना चाहती है। तो ठीक है, हम यशोदा माई को हेल्प करते हैं नीचे गिर के। अभी फूल नीचे गिरने से क्या होगा? उनका बॉडी, उनके ऊपर शरीर का जो वेट है वो कम हो गया, वो और स्पीड से भाग सकती है। तो वो फूल इस तरह से विचार करने लगे। तो वो यशोदा माई के साइड में थे, वो यशोदा माई को हेल्प करना चाह रहे थे। और दूसरे साइड के फूल क्यों गिर रहे थे? आचार्य कहते कि वो लोग सोच रहे थे कि अरे आज यशोदा माई जो है कृष्ण को पकड़ने का षड्यंत्र रच रही है, इस षड्यंत्र में हमको भागने देना है, इससे हमको दूर जाना है, चलो हम यहाँ से उतर जाते हैं। वो भी नीचे गिर रहे थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था कि यशोदा माई स्पीड से भाग सके। तो इस तरह से हर चीज़ के ऊपर अपने आचार्य कमेंट्री देते, एक छोटी सी लीला में इतना सारा चीज़। तो यशोदा माई भाग रही है। अभी फाइनली कृष्ण देखते हैं कि यशोदा ने बहुत मेहनत कर लिया, परिश्रम भी निकल रहा है। तो कृष्ण की अलग अलग शक्तियाँ काम करती है। तो यहाँ पे कृष्ण की 2 शक्तियाँ काम कर रही थी। कौन सी शक्ति? यहाँ पे एक शक्ति जो काम करी थी उसको कहते हैं सत्य संकल्प शक्ति। सत्य संकल्प शक्ति मतलब क्या है? कृष्ण कुछ भी मन में संकल्प करते हैं तो वो शक्ति आती है, वो काम कर देती है। हमारे अंदर नहीं है शक्ति। हमने बोला, आंखें बंद करके संकल्प किया, सामने गुलाब जामुन हाजिर हो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कृष्ण के पास ऐसी शक्तियाँ, कृष्ण केवल मन में विचार करते हैं तो वो शक्तियाँ काम करने लगती है, वो संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति क्या काम कर रही थी? कृष्ण पकड़ में नहीं आए, ऐसा कृष्ण ने संकल्प किया तो शक्ति काम कर रही थी, कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो फाइनली कृष्ण ने देखा कि यशोदा माई ने बहुत मेहनत किया, तो वो विचार करते कि ठीक है अभी मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो जब तक कृष्ण नहीं चाहते हम उनको पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, हमारा आचार्य यहाँ पे भी 2 चीज़ें बताती है। एक है कर्मवाद और दूसरा है दैववाद। कर्मवादी लोग कौन है? जो ये सोचते कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, फल मिल रहा है, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ तो मेरा सब गाड़ी चल रहा है, मैं कमा रहा हूँ इसलिए मैं घर खरीद पा रहा हूँ। तो वो पूरा श्रेय खुद ले लेते हैं। आई एम द डूअर, मैं करता हूँ इसलिए हो रहा है, भगवान को गिनती में नहीं लेते। और दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं? दैववाद। वो लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेज़ी लोग हैं, आलसी लोग जो है इस तरह से सोचते हैं। दैववाद मतलब सब कुछ भगवान पे छोड़ देते। आप में से कितने लोगों ने अपने फ्रेंड्स को इस प्रोग्राम में बुलाया या बुलाते हैं? कुछ लोगों को बुलाते होंगे ना, अरे चलो आप भी चलो। तो कभी कभी ये जवाब सुनने में आता है, अरे एक दिन भगवान की इच्छा होगी तो हम भी आ जाएंगे आपके सत्संग में। सुना है आंसर? तो ये है दैववाद, सब भगवान पे छोड़ देते हैं, कुछ मेहनत नहीं करेंगे। कर्मवाद मतलब सब मैं ही कर रहा हूँ, भगवान क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। ये दोनों थीरीज जो है दोनों भी गलत है।
तो दोनों के बीच वाला रास्ता हमको देखना है। वो क्या है? हम मेहनत कर रहे हैं और भगवान हमको फल दे रहे हैं। तो यही दामोदर लीला का सार है। तो दामोदर लीला में क्या हो रहा है? यशोदा माई मेहनत कर रही है कृष्ण को पकड़ने का, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? फाइनली मेहनत देखने के बाद कृपा दे रहे हैं, ठीक है मैं आपके पकड़ में आ जाऊंगा, आपके बंधन में आ जाऊंगा। तो ये सही फिलॉसफी है, सही सिद्धांत है जो हमको दामोदर लीला से सीखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है यशोदा माई फाइनली कृष्ण को पकड़ लेती है, लेकिन वो देखती कि मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है। लेकिन पकड़ में आने से पहले कृष्ण जो है यशोदा माई से नेगोशिएशन कर रहे थे, देखो मैं पकड़ में आऊँगा लेकिन पहले छड़ी छोड़ो, आप छड़ी से मुझे डर लग रहा है। तो एक्चुअली कृष्ण जो है छड़ी को देख कर है ना कांपने लगते हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रुदंतम। तो एक्चुअली कृष्ण जो है रो रहे और कांप रहे हैं। कृष्ण भगवान कांप रहे। कांपने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? तो ये हमारे अलग ही भगवान है, अपने भक्तों के साथ इस तरह से लीला करते हैं। भक्तों के सामने कृष्ण इस तरह का ये करते हैं। तो यशोदा माई देखती कि मेरा बेटा सच में बहुत डरा हुआ है, तो वो छड़ी फेंक देती है। लेकिन वो डिसाइड करती है कि मैं इसको आज बांध के रहूँगी। क्यों? ये और नटखट ज़्यादा नहीं करे इसलिए। और दूसरा कारण भी आचार्य देखते हैं कि इतना सब मैं ये करने के बाद वो कहीं भाग ना जाए घर के बाहर। और एक चीज़ बताना भूल गया, कृष्ण जो है जब भाग रहे थे, पहले तो घर में भाग रहे थे, वो भागते भागते रोड पे आ गए। वो अभी रोड पे भी भागने लगे। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण घर के बाहर आके क्यों भाग रहे थे? तो पूरे दुनिया के सामने अगर मैं भाग रहा हूँ तो यशोदा माई शायद मुझे पकड़े न, ये देखे कि लोग बोलेंगे अरे बेटे को मार रही है। तो कृष्ण देखो कितना सब सोच रहे हैं। तो इसलिए वे स्ट्रीट में जाके वहाँ पे भी भागना चालू कर दिया। लेकिन यशोदा ने बोला नहीं, नथिंग डूइंग, आज तो मैं पकड़ के रहूँगी, तुमको मार सज़ा देकर रहूँगी। तो डिटरमाइंड थी यशोदा माई। तो एक डिवोटी कहते हैं कि कैसे भक्ति में भी हमको यशोदा माई की तरह दृढ़ता होनी चाहिए, भक्ति करना ही है मुझे अच्छे से। तो विदाउट डिटर्मिनेशन हम भक्ति अच्छे से कर नहीं पाए। उत्साह, निश्चयात और धैर्यात, ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो फाइनली कृष्णा जो है बंधने के लिए स्वीकार करते हैं, ठीक हो मेरे को बांध दो। तो उखल को उल्टा करके कृष्ण को यशोदा माई बांधने का प्रयत्न करती है। और अपना जो उनके घर में जो गौशाला में जो बछड़ों को लगा हुआ जो रस्सी था, वो रस्सी लेकर आती है। बछड़ों का रस्सी लेके आके अपने बछड़े को बांधने का प्रयत्न कर रही है कान्हा। तो यशोदा को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, घर में जितना भी था सब रस्सी लेकर आया, लेकिन कम पड़ रहा था। कितना? 2 उंगली। ये 2 उंगली क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या था वो? एक हमारा मेहनत, दूसरा कृष्ण की कृपा। तो इस तरह से जो है यशोदा माई बांधने का प्रयत्न कर, लेकिन बंध ही नहीं रहे कृष्ण। तो यहाँ पे भी कृष्ण जो है अपना विभूति शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। यशोदा माई भर भर के और रस्सी लेकर आ रही है, रस्सी को बड़ा करते जा रही है, लेकिन फिर भी बांधने जब जाती है तो वो 2 उंगली कम पड़ रहा है। अभी रस्सी कम बढ़ाते जाएंगे साइज उसका तो बंध जाना चाहिए, लेकिन लॉजिकली तो बंधना चाहिए। लेकिन जब बांधने जाती है तो वो 2 उंगली कम पड़ रहा है। तो घर में गौशाला में जितना रस्सी था सब मंगवा लिया, इतना बड़ा रस्सी हो गया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के पेट को बांध नहीं पाई। सारे गांव की गोपियां आ गई, उधर जमा हो गई ये अद्भुत लीला देखने के लिए। अरे कृष्ण को बांध नहीं पा रही यशोदा करके। सब लोग हंसने लगे और यशोदा माई भी देख रही है क्या चल क्या रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया उनका। तो गांव भर का पूरा रस्सी भी आ गया। फिर वो सब भी बांध रही थी, लेकिन फिर भी कृष्ण को बांधते समय 2 उंगली कम पड़ रहा था। ये अद्भुत जो है विभूति शक्ति का प्रदर्शन कृष्ण कर रहे थे। लेकिन फाइनली कृष्ण यहाँ पे भी देखते कि यहाँ पे भी यशोदा ने बहुत मेहनत किया है। तो कभी कभी हम लोग कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कभी कोई सेवा लेते हैं,
तो बीच बीच में कृष्ण हमको जीतने का एक आभास देते हैं, चलो, लेकिन बाद में फिर हम लोग लेज़ी नहीं हो सकते, फिर से हमको मेहनत करना है। तो यशोदा माई ने पहले ऑलरेडी बहुत भाग लिया था, मेहनत कर लिया था, लेकिन अभी फिर से मेहनत कर रही हो बांधने के लिए। तो एक समय पे यशोदा माई सोच रही थी चल जाने दो, छोड़ दो इसको, ये तो बंद ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ये आश्चर्य हो रहा है। लेकिन बाद में उसने बोला कि नहीं नहीं, आज मैं बांध के रहूँगी, फिर से कोशिश करती है। तो फाइनली कृष्ण जो है बंधने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और फाइनली यशोदा माई जो है कृष्ण को बांध देती है। हमारे कुछ आचार्य कहते कि लास्ट में वहाँ पे राधा रानी आ गई थी, और उसने अपने बालों में से जो रिबन था वो निकाल के यशोदा को दे दिया था। तो वो रिबन जब उस रस्सी से जुड़ गया तब कृष्ण बंध गए। श्रीमती राधा रानी की। सो बिना राधा रानी की ये लीला कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, राधा दामोदर। तो इस तरह से कृष्ण फाइनली बंध जाते हैं। तो अभी यहाँ पे इस पूरे लीला में हम लोग क्या क्या चीज़ें हम जो सीख सकते हैं। तो कहा जाता है कि कृष्ण के बहुत सारे सेवक हैं। ब्रह्मा जी भी कृष्ण के सर्वेंट है, भृत्य है। इतने बड़े सर्वेंट है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हो, सृष्टि का निर्माण करते हैं। शिव जी वैष्णवानाम यथाशंभु, इतने बड़े महावैष्णव है, वो भी भृत्य, वो भी सेवक है भगवान कृष्ण के। लेकिन इन सभी सेवकों में से सबसे सर्वोत्तम सेवक यहाँ पे किसको कहा गया है? यशोदा माई को कहा गया है, क्योंकि यशोदा माई ने अपनी सेवा से कृष्ण को वश में कर दिया, भृत्य वश्यता। तो यशोदा माई जो है इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है। तो ऐसा भाग्य न ब्रह्मा जी को मिला, न शिव जी को मिला, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। सहस्त्र करोड़ों लक्ष्मी जो है नारायण की सेवा में लगे हुए, इतने क्लोजली नारायण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो भी नारायण को या कृष्ण को कभी वश में नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे यशोदा माई ने कृष्ण को अपने प्रेम के वश में कर लिया, भक्ति के वश में कर लिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। कृष्ण को अपने वश में करने का तरीका क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यास चास्मि तत्वतः। भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण को अपने वश में कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का विरोधाभास देखने को मिलता है इस लीला में। हाँ, इसका पूरा एक लिस्ट है मेरे पास, बहुत ही सुंदर है। ये लास्ट है, इसके बाद एंड करते हैं। हाँ, सबसे पहले है कृष्ण आत्माराम है, मतलब उनको बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यशोदा माई के दूध के लिए भूखे हो गए, नहीं मिल रहा तो रो रहे थे। आत्माराम भी है लेकिन भूखे भी है, तो दोनों अपोजिट्स है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों कृष्ण में के अंदर अपोजिट्स देखने को मिलते हैं, विरोधाभास जिसे हम कहते हैं। ये पहला चीज़ है। दूसरा है कृष्ण आप्तकाम है, मतलब वो जो इच्छा करते उस इच्छा को पूरा कर पाते। लेकिन यहाँ पे वो क्या इच्छा कर रहे थे? अपने माँ के प्रेम की इच्छा के लिए पागल हो गए। वो आप्तकामी हो गए, लेकिन फिर भी माँ के प्रेम के लिए वो इच्छा करने लगे। तीसरा है कृष्णा शांति के प्रतीक है, लेकिन इस लीला में कृष्ण को क्या हो गया था? गुस्सा आ गया। तो कृष्ण के अंदर शांतता भी है और क्रोध भी है, राइट। चौथा है कृष्ण जो है आनंद के स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे इस लीला में कृष्ण क्या कर रहे थे? रो रहे थे। आनंद में जो व्यक्ति है कभी रोता है क्या? तो लेकिन यहाँ पे ऐसे रो रहे थे जैसे दुखी है वो। तो दोनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद और एक क्या आता है? हाँ, वो आता है, लास्ट में आता है। उपनिषद में कहा गया है कि कृष्ण मन की गति से जो व्यक्ति भागते हैं वो भी कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे यशोदा माई से पकड़ में आ गए। ये भी एक चीज़ है। और लास्ट क्या है? यमराज से हम सब लोग डरते हैं,
हम लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन यमराज किससे डरते हैं? कृष्ण से डरते हैं। और कृष्ण किससे डरते हैं? यशोदा माई की छड़ी से डरते हैं। तो ये भी एक अलग फ्लेवर, एक विरोधाभास देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरह से ये लीला इतनी अद्भुत है। तो ये लीला के ऊपर ही पूरा एक भजन लिखा गया है, दामोदर अष्टकम। सत्यव्रत मुनि जो लीला का स्मरण करते हुए बोलते कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हमेशा ये लीला को स्मरण करता रहूं। मुझे ना मोक्ष चाहिए, न मुझे ना इंद्र की पदवी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कृष्ण की इस लीला में जो स्वरूप था केवल उस स्वरूप का दर्शन चाहिए। तो ऐसी कामना हमारे ऋषिगण, आचार्यगण करते हैं इस अद्भुत लीला को स्मरण करते हुए। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रीमती यशोदा मैया की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।